ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर 2018 के मैंने 3 पार्ट्स करवाए आपको। अब एक और पार्ट रहता है, वो आज कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और जो डेली देखते हैं वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन या ट्रांसपोजिशन। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन होता क्या है कि अगर कोई मैं एक सेट ले लूं 1 2 3 4, ठीक है, और इसका अगर मैं आइडेंटिटी परमुटेशन करूं, आइडेंटिटी परमुटेशन को आई से डिनोट करते हैं, तो जो आपके पास एलिमेंट थे, प्रत्येक एलिमेंट का जो आइडेंटिटी परमुटेशन है 1 2 3 4 यही रहेगा। मतलब जो भी एलिमेंट है इसकी इमेज सेम होगी, 2 की भी यही होगी, 3 की भी यही होगी एंड 4 की भी यही होगी। मतलब क्या, वो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज देता है। क्लियर? तो इसको डिनोट करते हैं आई से। आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स का इमेज खुद एक्स ही होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर डेफिनेशन कहे, इफ अ परमुटेशन ऑफ ऑर्डर n is such that the I image of every element is same element. Clear? तो इस ये जो चैप्टर है मैं बाद में करवाऊंगी, लेकिन जिसको आता है वो आई थिंक समझ गए हैं। क्लियर? तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। तो इसका आंसर होगा सेकंड, इवन परमुटेशन। नेक्स्ट करते हैं, द प्लेन ax प्लस by equal to 0 is rotated through an angle alpha. Find the equation of plane its new position. सबसे पहले मैं प्लेन अगर न्यू पोजीशन पे बता दूं तो क्या होगा। मान लीजिए ये गिवन है, इसको फर्स्ट लीजिए, तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये दिया है आपके पास। जो ये प्लेन है वो एंगल बना रहा है, इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है? फॉर्मूला कॉस अल्फा दिस इंटू दिस, मतलब a इंटू ए प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू 0। यहाँ पे z क्या है आपका? 0। c इंटू 0 अपॉन नीचे क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल अंडर रूट, और यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थीटा मैंने लिया अल्फा क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कॉस अल्फा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो मेरे को इक्वेशन निकालनी है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इट्स न्यू पोजीशन, ये निकालनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायरिंग की बोथ साइड। क्लियर? अब देखिए ये और ये क्या हो गया? कट। क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीच में, ये बीच में क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों के बाहर था, तो मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा इतना ले लिया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर के साथ ले लिया। अगर कॉमन लेना चाहो वही चीज वापस आ जाएगी। क्लियर? अब क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ताकि एक तरफ ले जाऊं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शिफ्ट कर दीजिए इतना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचा यहाँ पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो क्या होता है?
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, और इस तरफ था सी स्क्वायर, साथ में क्या था? कॉस स्क्वायर अल्फा, वो इधर लेगी मैं। तो साइन बाय कॉस, अगर सी लाना है मुझे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट, और यहां भी अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा? टेंजेंट अल्फा। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या होगी? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सी की जगह आपकी वैल्यू है, और सी की जगह वैल्यू डाल दीजिए ये प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट अल्फा, साथ में बाहर क्या होगा? जेड। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में टेंजेंट अल्फा वाले दो ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला अंडर रूट के साथ एक ही ऑप्शन है, और साथ में प्लस है, तो प्लस वाला ले लीजिए, माइनस वाला रिजेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट PT where t is any parameter to the parabola y square is equal to 4ax। ये है पैराबोला की इक्वेशन। पूछा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। वैसे तो ये फॉर्मूला है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है फॉर पैरामीटर t, या फिर पॉइंट होते हैं ए टी स्क्वायर टू ए टी। क्लियर? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या तो पैरामीटर टी दिया है क्वेश्चन में, या फिर ये एक ही बात है, ए टी स्क्वायर टू ए टी। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन होती है, लेकिन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास पैराबोला दिया है, इसको सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए। क्यों डिफरेंशिएट करिए? कि मुझे dy बाई डी एक्स की जरूरत है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? स्लोप के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर, उसके बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, 2y dy बाई डी एक्स 4a हो गया कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ पे? 2a बाय y। तो अगर मैं पॉइंट ले लू, कौन से पॉइंट थे? पैरामीटर t या ए टी स्क्वायर टू ए टी। तो ये x है, ये y है, तो y की जगह डाल दीजिए 2ay 2at। कितना आ गया स्लोप आपका? 1 बाय टी। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन क्या है आपका? 280। स्लोप कितना है? 1 बाय 2 x माइनस एक्स वन ए टी का स्क्वायर, वाई टी माइनस 280 का स्क्वायर x माइनस ए टी का स्क्वायर। तो क्या बनाइए? वाई टी इज इक्वल टू एक्स, ये उधर चला जाएगा, प्लस ए टी का स्क्वायर। ये है आपके पास आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? तो आपको वैसे ये फॉर्मूला है, वैसे ही पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, बट मैंने बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब मैं क्वेश्चन ऑप्शंस नहीं लिखूंगी, आप बोर्ड पे देखिए ऑप्शन, बट मैं फॉर्मूलाज बता देती हूँ। इसका दो फॉर्मूले है। अगर आपके पास सीरीज बन रही है, पूरा प्लस है, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 NC2 ऐसे बन रही है, क्लियर, प्लस NCN का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। एक अगर इवन ऑड हो रही है, मतलब अल्टरनेट में आ रही है, एक में प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, कैसे अगर बन रही है, पहला ये है, सेकंड वाला NC0 प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है, फिर प्लस आएगा। इसी तरह इवन पे प्लस आ रहा है, ऑड पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे होगा -1 की पावर n-1, क्योंकि ये n डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इवन आएगा कि ऑड आएगा। क्लियर? तो अब देखिए, अगर फॉर्मूला बनाना है, इवन होगा, नीचे लिख लेती हूँ, एक दो कंडीशन होगी, या तो n कितना होगा इवन, या फिर n कितना होगा ऑड।
अगर n ऑड होगा तो आंसर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। अगर आपके पास प्लस माइनस और इस फॉर्म में दी है और n आपका ऑड है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर आपका इवन दिया है तो इवन के लिए -1 की पावर n/2 nc n/2, n की जगह ये डालना है -1 की पावर n/2 nc n/2, ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ऑप्शन है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन फर्स्ट में 31C0 प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो मैंने क्या कहा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या है ऑप्शन आंसर n। 31 क्या है ऑड है, तो 31 ऑड है तो n कितना आ गया आपका 0, मतलब n इवन है ऑड है तो आपका आंसर कितना आ गया 0। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, कैंसल आउट हो गया 0। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन में ये सीरीज बन रही है प्लस 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 बन रही है कि नहीं, आप देखिए पूरा का प्लस है, 32C0 32C1 सारा प्लस में है, तो अगर और n क्या है इवन है, क्लियर। तो आपको क्या बोला इवन ऑड, यहाँ फिलहाल मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ क्या करूंगी मैं इस फॉर्मूले से डालूंगी थर्ड ऑप्शन को, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है थर्ड, जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो 0 आ गया आंसर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां डाल दीजिए क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ये सीरीज बन रही है 2n, n कितना है 32 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 64 फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 32 फैक्टोरियल, ऐसा बन रहा है, क्लियर। अभी छोड़ देते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब ऑप्शन सेकंड पे आइए, ऑप्शन सेकंड सेम टू सेम ऑप्शन थर्ड की तरह है, लेकिन देखिए एक पे सिर्फ माइनस लगा है, किस पे -32C1 का स्क्वायर, बाकी सारा प्लस 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 है, क्लियर। तो एक माइनस होने की जगह से तो इससे तो क्या होगा वो ऑप्शन छोटा होगा, तो फिलहाल तो मेरा यही ऑप्शन बड़ा लग रहा है। अब ऑप्शन फोर्थ देखेंगे, ऑप्शन फोर्थ में क्या है 34C0 -34C1 प्लस 34C2 प्लस एंड डॉट डॉट 34C34 स्क्वायर। अब ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बीच में माइनस है। तो इस सीरीज को अगर मैं ऐसे लिखूं 34C1 बताती हूँ कैसे आया 34C2 प्लस 34C34 स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 34C1, क्यों किया, ये 34C0 34C1 साथ में स्क्वायर है प्लस 34C2, आगे जितनी भी टर्म है बता रहा है प्लस में 34C34, क्लियर। एक सीरीज बन गई, बचा क्या -2 टाइम 34C1 का स्क्वायर। तो ये वाली जो सीरीज है मेरा फर्स्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 इंटू n फैक्टोरियल, n 34 है 34 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल इंटू 34, ठीक है। 34 फैक्टोरियल का स्क्वायर 34 फैक्टोरियल और 34 फैक्टोरियल -2 इंटू 34C1 कितना होता है 34, स्क्वायर है तो 34, क्लियर। अब देखिए अगर आप इस चीज को करेंगे 68 हो गया, 68 67 65 66 64, क्लियर। 64 तक क्या, क्यों किया 64 तक, क्योंकि ये जो आपका है 34 33 और फिर क्या आएगा 32, इसका फैक्टोरियल, रुक जाऊंगी मैं, फिर से 34 33 और इसका भी 32 फैक्टोरियल, तो 32 फैक्टोरियल इस वाले का एक, 32 फैक्टोरियल इस वाले का दिया। ये देखिए ये और ये आपका सेम टू सेम आ रहा है। तो आपको इतनी बड़ी टर्म को, ये होता है 11 5 6 ऐसा, इतनी बड़ी टर्म को इस छोटे से टर्म से माइनस करना है, तो आपको ये तो नहीं लग रहा है बड़ा है, तो ऑप्शन क्या होगा यही होगा, करना नहीं है इसको, आप करके भी देखिए ये बड़ा आएगा इससे, क्लियर है। क्योंकि 34 फैक्टोरियल और ऊपर है 64 फैक्टोरियल, ये एज टू एज ऑप्शन कौन सा था थर्ड और ऑप्शन 4 में है, लेकिन ऑप्शन 4 में और भी इतना एक्स्ट्रा सारा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए
f mapping 1 to infinity approaches 2 to infinity be a differential function such that f of 1 equal to 2 और दिया है क्वेश्चन 6 1 to x f of t dx and 3x f of x minus x cube minus 5 for all x greater than equal to 1. Then find f of 2, ये फाइंड आउट करना है, ये भी कंडीशन डालनी है, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन एक थ्योरम होती है लेबनिज थ्योरम, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, मैंने कहा इस रूल के, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा। इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, बाकी आगे ये पता है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस 3x स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है, 1 to x एफ ऑफ टी डी एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। अब आप नेक्स्ट सॉल्व करिए, 6 एफ ऑफ एक्स 3x एफ डैश एक्स प्लस 3 एफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर। अब ये और ये एक तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3f ऑफ एक्स 3x एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 3 3 कैंसल आउट, f ऑफ एक्स x एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल कर दिया सबसे। अब अगर ये f ऑफ एक्स कितना है, y है, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश एक्स dy बाई डी एक्स। क्यों किया ऐसा, ये इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ और एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ। अब dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स एक्स, एक्स इसके अपॉन में भी इसके अपॉन में भी, तो क्या बनाइए, लीनियर इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किया है। तो ये बना आपका, तो उसके लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे, e रेस टू पावर p dx, ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। e p कितना है मेरा, -1 बाय एक्स डी एक्स, e तो कितना हो गया, ये माइनस लॉग x, अगर मुझे लॉग और e को कैंसिल करना है, ये सबको पता होगा, कट हो जाएगा, तो x रेस टू पावर -1 कितना हो गया, 1 बाय एक्स, क्लियर है। तो अब आपको पता है y इंटू जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो अगर जिसको नहीं आता उसको पहले वो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। y इंटू 1 बाय एक्स, q क्या है आपका, q ये है, क्लियर, q कितना है, ये x, और इंटीग्रल फैक्टर मैंने निकाला हुआ है, कैंसिल हो गया, y बाय एक्स कितना आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब आपको एक कंडीशन दी है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, मतलब जब x 1 है तो y कितना है, 2, इसका ये मतलब है, तो y 2 x 1 c कितना आ गया, 1। वापस इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कीजिए, क्लियर है, c की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये बना y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स में उस तरफ ले ली। नेक्स्ट है कि फाइंड f ऑफ 2, ये भी पूछा है, मतलब 2 क्या है, x है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, ये 6, ये आपका आंसर, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर ABC सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the top of a tower of height h standing at the center of a square if a be the length of the side of square। एक स्क्वायर है, जैसे ए बी सी डी, तो सबसे पहले आप डायगोनल बना दीजिए, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, जो स्क्वायर के सेंटर से है हाइट है, हाइट ऑफ टावर,
क्लियर, ये दिया है, इसके टॉप से जो है एंगल बना रहा है हर एक स्क्वायर के साइड के साथ, एक 60 डिग्री का, ये साइड है ये और ये वाली, क्लियर, और इसके साथ क्या बना रहा है, सब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्या कहा है कि जो साइड्स है आपकी सारी वो स्क्वायर की, पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा कितना है, ए है, क्लियर। अब देखिए ये आपको ये भी पता है कि स्क्वायर जो सेंटर में होता है कितना, 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां से ये m दे दूं, ये कितना है 90, और ये जोड़ दो m के साथ, ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया ये, क्लियर। मान लीजिए ये OP है, OP, OP इज द हाइट ऑफ टावर, कहां से, सेंटर से है स्क्वायर के, और ऑल साइड्स जो है AB, BC, CD और AD, सबकी हाइट कितनी है, साइड्स कितनी है, मतलब A है, क्लियर, गिवन है ये तो। और आपको पता है M जो अगर मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, तो M जो है BM या MC हाफ ऑफ BC हो जाएगा, मतलब A/2, ये भी निकाल दिया। और एक ट्राइंगल OPM, देखिए जरा, ट्राइंगल OPM 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए, PM OM अभी बताया मैंने, OM भी क्या होगा, देखिए ये A है तो ये भी A, हाफ ऑफ A/2, ठीक है, और OP आपका H है, तो PM का स्क्वायर A²/4 H², जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने निकाल दी। एंड नेक्स्ट गिवन दिया है कि हर एक साइड जो है ये यहां से और यहां से, मतलब एंगल अगर मैं बोलूं CPB या फिर एंगल B, उल्टा भी कर दो, BPC, ये कितने डिग्री का है, गिवन है ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 30। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PBM, क्लियर। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो आपका ये जहां एंगल होता है वो बेस होता है, तो PB बेस है, परपेंडिकुलर ये है, तो मैं अगर टेंजेंट 30 ले लूं तो P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका PBM है, बेस आपका PM, ठीक है। ये कितना 1/√3, तो PM क्रॉस √3। स्क्वायरिंग करो, क्यों स्क्वायरिंग करो, क्योंकि PM का स्क्वायर निकाला है नहीं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3, वैल्यूज डालो, एक तो ये होगी A²/4 प्लस H का स्क्वायर। अब BM देखिए मैंने हाफ ऑफ BC बोला तो डब लिखा भी है, A/2 तो मतलब A²/4 मल्टीप्लाई 3, तो 3A²/4, और ये वाली चीज इधर ले जाओ, H² कितना हो गया 2A²/4, तो 2H² A² आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC be the 3 non-zero vectors such that C is a unit vector perpendicular to both A and B। C जो है यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है दोनों A वेक्टर के एंड B वेक्टर के। If the angle between A and B be π/6, then A vector, B vector, C vector का whole square is what? ABC are non-zero vector and C is a unit vector और perpendicular to both A and B। तो हमें पता है A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा, थीटा मेरा क्या है यहाँ पे π/6, और जो ये A क्रॉस B है वो परपेंडिकुलर है किसके, दोनों के, A के भी B के भी। तो जो C डायरेक्शन है, जो C आपका यूनिट वेक्टर है वो दोनों तरफ हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है और A क्रॉस B के अलॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे C कैप लगा दी मैंने। अब देखिए अब क्या करना है, ये भी आपको पता है साइन π/6 कितना होता है 180/6,
30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 ऐसे A क्रॉस B, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखिए हम जानते हैं A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ C, ठीक है, पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर आप चाहे तो A डॉट B क्रॉस C, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C A क्रॉस B। क्लियर? अब देखिए A क्रॉस B की वैल्यू तो मुझे पता है, और यहाँ पे बट पूछा क्या, इसका भी स्क्वायर पूछा है, तो अगर इसका स्क्वायर करूं इसका भी क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। क्लियर? तो आप वैल्यूज भी डालिए। A क्रॉस B की वैल्यू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और C कैप होल स्क्वायर। अब आपको पता है C और C वेक्टर और C कैप क्या है, क्वेश्चन में दिया है यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना 1/2, ये ऐसे ही लिखते हैं, ये तो 1 हो गया, ठीक है, और ये 1/4 हो गया, और ये A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, साथ में क्या क्या लगेगा, साथ में स्क्वायर लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 आर फॉर्म्ड बाय द यूजिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए दिया है -3 से लेकर 3 तक। क्लियर? एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज ईदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो टोटल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और ऑर्डर कितना है 3x3 मैट्रिक्स का, तो मतलब 9, ठीक है, तो 7⁹9। अब आपके पास दो केस है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, A इज इक्वल टू ट्रांसपोज A, और स्क्यू क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया है कि आपको 9 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनाना है सिमेट्रिक के लिए, तो जो आपके लीडिंग एलिमेंट होते हैं सिमेट्रिक में वो तो सेम होते हैं, जैसे 7 एलिमेंट है, ठीक है, और एक चीज क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर, जो अपर ट्रायंगल है वाले हैं, अपर ट्रायंगल क्या होता है, नीचे वाला नहीं देखते, ऊपर वाला, ठीक है, तो वो भी, इसको भी 7 वेज में कर सकते हैं, इसको भी 7 वेज में, 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 बट जो लोअर ट्रायंगुलर है यहाँ पे 1 वेज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी तरह ही होगा और ये इसकी तरह ही होगा, यहाँ भी 1 वेज, ये इसकी तरह ही होगा। क्लियर? बाकी में 1 वेज आ जाएगी, ये 7 7 जो लिखा है वेज 7 है, ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो गए यहाँ पे, या टोटल केसेस कितने हो गए, 7 कितनी बार है, 7⁶6। और सपोज अगर मैं बोलूं सिमेट्रिक मेरा, चलो वो बाद में करते हैं। नेक्स्ट वाला स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, इसका भी मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इसका क्या स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, A इज इक्वल टू -A। तो देखिए अगर बनाना है, लीडिंग एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब क्या बेस बचे अपर ट्रायंगल के लिए, 7 7 और 7, बट जो यहाँ होता है उसका नेगेटिव इधर होता है, जो यहाँ पे उसका नेगेटिव इधर, जो यहाँ उसका नेगेटिव इधर, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ 1 वे 1 वे 1 वे, ये तो नहीं लिखना है, और स्क्यू में डायगोनल क्या होता है, 0। तो क्या बचा, कितने वेज बचे, 7⁻3। तो अगर मैं स्क्यू के लिए प्रोबेबिलिटी मानू 7⁻6 और P ऑफ B स्क्यू सिमेट्रिक मानू प्रोबेबिलिटी इतना, तो आपको पता है P A यूनियन B फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कुछ सेम चीज है तो नहीं है, तो ये तो कितना हुआ 0, और ये कितना हुआ 7⁻6। टोटल केसेस कितने हैं 7⁻9, ये कितना हुआ 7⁻3। टोटल केसेस कितने 7⁻9। काट दो इसको, कितना है 1/7⁻3
1/7⁻³ प्लस 1/7⁻6 आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x 1/4 minus sin 2x. We know that the range of sin 2x क्या होती है? -1 to 1. क्लियर? तो अगर मैं लिखूं sin x 2x की रेंज -1 to 1 है। अब मुझे चाहिए, पहले माइनस चाहिए, फिर क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करती हूं मैं यहाँ पे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये भी चेंज हो जाएगा। अब चाहिए 4, तो 4 लगा दो दोनों तरफ, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। क्लियर? तो हो गया 5, हो गया 3। क्लियर? अब और एक और चीज, 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? इसको पहले ठीक लिखो, 3 लेस देन 4 माइनस साइन 2x 5, ऐसा ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे साइन 2x का तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा फिर? छोटा है। ये 1/5 इधर आ जाएगा और ये 1/3 इधर आ जाएगा। तो आपकी रेंज क्या है? 1/5 to 1/3। ऑप्शन 3, 1/5 और 1/3। नेक्स्ट है y² इज इक्वल टू px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन 2 इंटू डिफरेंशिएट y³ डबल डिफरेंशिएट इक्वल टू व्हाट? क्लियर? तो आपके पास क्या दिया है? y² इज इक्वल टू px। आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपको पता है 2y, फर्दर y की डिफरेंशिएशन dy/dx, तो dy/dx को मैं y डैश लिख लूं फिलहाल, और इसकी डिफरेंशिएशन कितनी है? p'(x). अब देखिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है किसका डिफरेंशिएशन करना है? y³ और साथ में डबल डिफरेंशिएशन। y³ चाहिए आपको, यहाँ क्या है मेरे पास? y, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर बोथ साइड y² से तो क्या बन जाएगा? ये y ऑलरेडी है तो y³ ये एज इट इज। यहां भी अगर y² से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y², तो देखिए y² क्या है? px, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे टर्म px में रखनी है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है वो भी सारे के सारे px में है। ठीक है, तो y² की जगह मैंने क्या लिख लिया? px। तो क्या बना ये आपका? 2y, 2 कॉमन ले लो, क्यूब y डैश px प्लस p'(x). डिफरेंशिएट अगेन, यहां भी हमने क्या किया था? डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, dy/dx का डिफरेंशिएशन d² y/dx² हो जाता है। ठीक है, मतलब y का डिफरेंशिएशन डबल डैश हो जाएगा, ये सबको पता है। क्लियर? तो क्या है, जल्दी से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y³ का 3y², फर्दर y की डिफरेंशिएशन dy/dx। क्लियर? इज इक्वल टू, यहां भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? तो ये आपका 2y³ y" प्लस 3 2 6 y' का होल स्क्वायर, ये और ये। ठीक है, y² ये बचा, और यहाँ पे देखिए px p" और ये p'(x) का होल स्क्वायर दिया। अब मुझे ये चाहिए क्योंकि इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसको हटाओ यहां से, तो मैं उस तरफ ले जाऊंगी। 2y³ y" p'(x) प्लस p'(x) होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए ये y' दोनों में स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y' का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? 6 के साथ y' होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब अगर हम इस वाले स्टेटमेंट से देखेंगे, सॉरी इस वाली इक्वेशन से देखेंगे, y' कितना आ रहा है? p'(x/2, तो इसकी जगह
और साथ में क्या था, ये स्क्वायर था। एक स्टेप मैं कम करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ स्क्वायर। आई रिपीट कि मैंने y डैश होल स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, और इस वाली इक्वेशन से y डैश y निकाल के कितना है, p डैश x बाय 2 के बराबर है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसकी जगह। बाहर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, क्यों किया मैंने y को भी चेंज, क्योंकि ऑप्शन में p x की फॉर्म में है सारे क्वेश्चन, सारी ऑप्शंस। p डैश x का होल स्क्वायर 6/4 p डैश x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए मुझे क्या करना है, 2 इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, क्वेश्चन में दिया है इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो कैसे लिखूंगी, डबल डैश, वही मतलब है जो क्वेश्चन में दिया है, dy बाई डी एक्स वाई क्यूब वाई डैश। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी, करिए। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी की ट्रिपल हो जाएगी, प्लस सेकंड वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्लस इसके डिफरेंशिएशन कीजिए 2p डैश एक्स, फर्दर इसकी डिफरेंशिएशन p डबल डैश एक्स, माइनस ये कितना हो गया 6/4, फिर से इसकी कीजिए 2p डैश एक्स, फिर से p डबल डैश एक्स। तो ये हो जाएगा कट, ये बचा यहाँ पे 3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस और दिस सेम है, तो कितना हो गया ये 3p डैश एक्स p डबल डैश एक्स, सेम है कि नहीं। अब बचा ये p x डबल डैश ट्रिपल डैश था, उल्टा लिख लिया। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये ट्रिपल डैश है, ये ट्रिपल डैश है, ये नहीं, ये दो, ये और ये दो देखिए सेम है, p डैश एक्स p डैश एक्स p डबल डैश p डबल डैश। तो p x p ट्रिपल डैश प्लस ये कितना हो गया 3p डैश एक्स प्लस p डबल डैश एक्स, होगा कि नहीं। और यहाँ क्या बच रहा है, -3p डैश एक्स p डबल डैश एक्स। तो ये और ये मेरा क्या हो गया, कट। तो जो मुझे डिफरेंशिएशन है, जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास कि 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यूब डी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसको मैं यही लिख सकती हूँ नहीं, ये चीज आपकी डिफरेंशिएशन आ रही है। आई रिपीट, आपने सारा का सारा पी एक्स की फॉर्म में लाना है। सबसे पहले मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, ये आ गई। देन वाई क्यूब चाहिए था मुझे, तो वाई स्क्वेयर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वेयर वाई क्यूब बन गया, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह मैंने वापस पी एक्स ही लिख दिया। देन अगेन डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे, डिफरेंशिएशन करते करते मैंने क्या किया, ये चीज एक तरफ लाने की कोशिश की, बाकी उस तरफ लेगी। और यहाँ पे वाई डैश बन रहा था, ये देखिए वाई डैश का होल स्क्वायर बन रहा था, वो मैंने यहाँ से निकाल के पी डैश एक्स बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर फर्दर डिफरेंशिएशन किया, तो आपके पास ये आंसर है पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, ऑप्शन 3 आपका आंसर। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब इज इक्वल टू के पाई क्यूब हैज नो सोल्यूशन फॉर व्हाट। ठीक है, के की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है इस बारे में। तो लगाते हैं फटाफट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ए प्लस बी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2। अगर यहां से मैं कॉस इनवर्स एक्स निकाल दूं तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं। तो ये देखिए कितना हो गया, पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2 का होल स्क्वायर 3 और 3 साइन इनवर्स एक्स, कॉस की वैल्यू डाल दो
पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो बस हो गया। अब आपको दूसरा एक और चीज पता है कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दूं, इस तरफ क्या था, इस तरफ था के पाई क्यूब, ये भी ध्यान रखना है। और ये इस तरफ ले जाइए तो के पाई क्यूब 2 बाय पाई हो जाएगा, और ये बचेगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 3t पाई बाय 2 माइनस टी। साइन इनवर्स की जगह मैंने टी पुट कर दिया, जो बिलोंग करता है साइन इनवर्स की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये कट हो गया, ये क्या हो गया आपका 2 पाई स्क्वायर के। क्लियर? और पाई स्क्वायर 4 माइनस 3t पाई बाय 2 प्लस 3t स्क्वायर। तो आपका हो गया 3t स्क्वायर पहला माइनस 3 पाई बाय 2t। क्लियर? और प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 के पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दिया है कि द इक्वेशन फॉर दिस हैज नो सोल्यूशन। आपको पता होगा नो सोल्यूशन जब d आपका क्या होता है लेस देन 0, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है मेरा 3 बाय होल स्क्वायर t की फॉर्म में x, जैसे हम लिखते थे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो x की जगह फिलहाल क्या है t है। ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c है। अब देखिए 3 3 9 पाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन 0 भी लिखना है साथ में, माइनस अंदर ले जाओ 4 से 4 कैंसिल और 3 पाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 2 24 के पाई स्क्वायर लेस देन 0। तो अगर इसको सॉल्व करूंगी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 12, ठीक है 12 माइनस 9 प्लस 24 के पाई स्क्वायर लेस देन 0। तो मुझे यहां से 24 के पाई स्क्वायर लेस देन 3 पाई स्क्वायर 4 ऐसे हो गया। के की वैल्यू अगर आपको निकालनी है अब कुछ नहीं है, के की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको शिफ्ट कर दो 1 बाय 2 4 के हो गया है पाई स्क्वायर बचता है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल 8 जा, तो के लेस देन 1 बाय 30। क्लियर? इससे भी चेक कर सकते थे लेकिन अब आपको इतनी ही जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट है इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स a2 a3 a dot dot 50a is equal to 50, then find the mod of a। ये निकालना है। टोटल नंबर्स कितने हैं a से लेकर 50 तक? टोटल नंबर्स 50 है। तो आपको पता है 50 क्या है? इवन नंबर। हम मीडियन कैसे निकालते थे? मीडियन इज इक्वल टू इवन है तो n बाय 2 n बाय 2th और प्लस n बाय 2th प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आपने 10th में पढ़ा है। n कितना है मेरा 50 बाय 2 25, तो 25 टर्म प्लस 26 25 प्लस 1 26 a डिवाइड बाय 2 51 a डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 25.5 a। ये मेरा है मीडियन निकाल दिया। ठीक है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसमें क्या होता है जो फर्स्ट टर्म है a माइनस जो आपने मीडियन निकाला है, फिर 2a माइनस जो आपने मीडियन निकाला, फिर 3a माइनस जो मीडियन निकाला एंड सो ऑन 50a माइनस जो मीडियन निकाला है, मॉड करके। तो मतलब क्या होता है मॉड a माइनस 25.5a प्लस 2a माइनस 25.5a। अब देखो नेगेटिव ही आ रहा है, कब तक 24 माइनस
25.5a, 25.5a, यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, 5a। अब 25 माइनस 25.5a, यहाँ भी नेगेटिव ही आ रहा है। फिर 26 माइनस 25.5a, यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म 49, 50 ले लेती हूँ, ठीक है, 50a माइनस 25.5a मीडियन ओवर सबका अपॉन में क्या है 50, और यहाँ पे भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस तरफ भी क्या है 50 है। क्लियर है, इसकी वैल्यू भी 50 दी है, टोटल ऑब्जर्वेशन भी कितनी है 50 है। तो मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, और ये गिवन भी कितना दिया है 50 ही दिया है। अब अगर इसको सॉल्व करूंगी मैं तो कितना हो जाएगा ये 24.5, ठीक है, मतलब 25 कितना था स्टार्टिंग, कहाँ है, अच्छा ये सर 24.5, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 24.5 ए भी है साथ में, प्लस माइनस 23.5 ए, एंड डॉट 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 ऐसे। फिर ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये कितना हो जाएगा माइनस 1.5 ए, ये कितना हो जाएगा 0.5 ए माइनस में ही, ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस में 0.5 ए, एंड इसी तरह ये कितना हो जाएगा 24.5 ए, और इससे पहले 23.5 ए, इससे पहले 22.5 ए, ऐसे बन रहा है। आई थिंक आपको सीरीज क्लियर हो रही है, मॉड है तो नेगेटिव हट जाएगा, तो ये दो बार, ये दो बार, जो भी सीरीज बन रही है दो दो बार आ रही है। इससे पीछे भी क्या होगा नेगेटिव होगा, वो भी दो बार, 0.5 ए 0.5 दो बार आ रहा है, सारा कितना आ रहा है ट्वाइस टाइम आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी 50 इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ ए कॉमन लिया, नीचे था अपॉन 50, ये वाला अंदर में सीरीज बना दूंगी। सीरीज कहां से बनाऊंगी, प्लस वाले से। सबसे पहला प्लस कौन सा है 0.5, तो ये 0.5, 1.5, 2.5, ठीक है, एंड सो ऑन 24.5, ठीक है। ए हट गया है, ए में मॉड ए के तौर पे बाहर ले लिया, ए बाहर ले लिया है, बाकी आप लिख लो 0.5, 1.5, 2.5, 24.5 इंक्लूड हो गया, नेगेटिव वाला भी इंक्लूड हो गया क्योंकि पॉजिटिव ही होगा मॉड में। तो अब क्या करेंगे हम, ये 25 हो गया। अच्छा, अभी तक मॉड ऑफ ए 25, ये बन गई मेरी सीरीज एपी सीरीज। एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना होता है, एन 1 ए प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट टर्म कितना है 24.5, फर्स्ट टर्म कितना है 0.5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना होता है, इसको इससे माइनस करो तो 1 आ रहा है। क्लियर, तो अब देखिए -1 कम कर दो तो नेगेटिव आ रहा है, फिर से 0.5 प्लस एन नेगेटिव में 24.5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन कितना आ रहा है 25। आपको पता है S25 कितना होता है, n/2 SN, n/2 A प्लस एल, एपी पता ही होगी, ठीक है। 25/2, फर्स्ट टर्म 0.5, लास्ट टर्म 24.5, तो कितना हो गया 25/2 25, तो मतलब S25 है, ये प्लस है ना बीच में, ठीक है। तो S25 यहाँ डालिए वैल्यू 25/2 25, तो कितना हो गया कट 25, ये 100 हो गया, तो 100 मॉड ऑफ ए 25, 25 4 मॉड ऑफ ए कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, ये सीरीज थोड़ा ध्यान रखिए, इस मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो मीडियन जो भी आपकी टर्म्स है एक्स आई माइनस मीडियन, एक्स आई मतलब पहले x1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके साथ आपको माइनस करना है। नेक्स्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन को प्लेनर वेक्टर। क्लियर, एक प्लेन पे लाइन ही करते, दैट मीन्स ए बी सी डज नॉट इज इक्वल टू 0, एंड देन
ए डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले कंसेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए एक बार, सॉरी, सबसे पहले तो अगर मेरे पास है ए वेक्टर बी क्रॉस सी ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब सपोज मुझे चेंज करना है कि इसको इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ सकता है बट साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब मुझे ए सी लाना है, तो फिर से नेगेटिव ए सी और बी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। रोटेट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर से रोटेट करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले है ए डॉट बी क्रॉस सी, नीचे क्या है, बी डॉट सी क्रॉस ए, क्लियर है, प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, एंड नेक्स्ट सी डॉट ए क्रॉस बी, प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए, वेक्टर लग रहा है साथ साथ में, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे। ठीक है, मुझे ये कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको ए बी सी लिख सकती हूँ डायरेक्ट, इसको बी सी ए लिख सकती हूँ, बट मुझे क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करूंगी मैं चेंज, बी सी ए लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, ए मुझे फर्स्ट में चाहिए, एक बार रोटेट जब करते हैं तो ये इधर और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, ये जाएगा ए सी बी, तो नेगेटिव लग गया, बट ए सी बी तो नहीं है। अब फिर से क्या करूंगी, मैं इन दोनों को रोटेट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, दो बार रोटेट किया तो साइन का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, चेंज हो गए। प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सी ए और सी ए बी, सी ए बी जो है आपके पास, अब मुझे इसको भी इसकी तरह बनाना है। सबसे पहले ए इधर है, क्लियर, और सी आपका इधर है, तो सबसे पहले तो ये बना, ऐसे सी ए बी बना कि नहीं। अब मुझे अगर रोटेट करना है बी सी को इधर लाना है, बी और ए एज इट इज रह गया, तो एक बार नेगेटिव आ गया, बट फिर भी नहीं बना, फिर मुझे क्या करना है, इनको फिर से रोटेट करना है, तो क्या करूंगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, बी सी ए, क्या हो गया, ये कैंसल आउट, तो ये बी सी ए, बट सी बी ए ये ऐसे लिख दो, सी बी ए बनाना है, तो सी बी ए, सी और ए को इंटरचेंज करो, बी तो बीच में ही है, तो अगर एक बार इंटरचेंज किया, सी बी बीच में और ए इधर, मैंने एक ही बार इंटरचेंज किया, तो क्या आ गया बाहर, नेगेटिव, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, लेकिन क्या हुआ, 1 + 1 - 1, 1 और 1 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1 आंसर। यहाँ पे एक ही बार ए और सी को इंटरचेंज किया, बाकी में दो बार कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 2 sin square x - 2 cos square x इज इक्वल टू 1 आर व्हाट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos square थीटा होता है कि नहीं, सेम बना दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये। अब ये कैसे बना, ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 2 cos square x, सबको पता है, और जब a m है नीचे लाना है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो कैसे हो गया ये 2 cos square x - 2 cos square x इक्वल टू 1, पुट 2 cos square x t, तो क्या बन गया ये 2 t बना, 2 - t स्क्वायर इक्वल टू t, उधर ले जाओ t स्क्वायर प्लस t, सबको उधर ले जाओ, ये -2 इक्वल टू 0, रूट बना दो, कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, और लेकिन 1 चाहिए तो प्लस माइनस, बाद में t की वैल्यू -2 और पॉजिटिव 1 आ गई, तो t की वैल्यू 2 cos square x, जब t आपका -2 होगा, 2 cos square x t आपका 1 होगा, ये तो कैंसल है, ये तो होता ही नहीं cos की ऐसी वैल्यू, लेकिन ये होती है कब, जब cos x क्या होता है आपका, cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन, cos x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री या cos अल्फा क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n
+1 π/2 ऐसा कुछ होता है कि नहीं? तो और एक और चीज है, n की जगह ऑप्शन में आपको k दिया हुआ है, ठीक है, ये n क्या है आपका इंटीजर है, n की जगह आपको ऑप्शन में k दिया है तो आप लिख दो सिंपल 2k + 1 π/2, बट ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी, 2 कॉमन ले लूंगी यहां से, तो k + 1/2 π/2 ये कट हो गया। अब देखो, अब शायद ऑप्शन आपका मैच करेगा, k बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, वो n लिखा था तो n नहीं, क्लियर? तो ऑप्शन k + 1/2 पाई, ऑप्शन 3, क्लियर है? नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग अ टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर x = 0, y = 0, z = 0, x/a + y/b + z/c = 1। तो आपको इक्वेशन बतानी है। टेट्राहेड्रॉन के कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस। अगर हमें वर्टेक्स निकालना है तो 3 फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन को अगर मिलाना है एक वर्टेक्स पे तो कितने फेसेस लेने पड़ेंगे टेट्राहेड्रॉन के? 3 फेसेस लेने पड़ेंगे, क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में दिया है x0, y0, z0, x/a, y/b, z/c, मतलब यहाँ पे z/c = 1। तो 3 फेसेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्टेक्स के लिए। तो अगर इसको P1 लेते हैं, P2 लेते हैं, P3 लेते हैं और ये पूरा क्या है? P4 है। तो 3 फेसेस का एक वर्टेक्स बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर मैं स्टार्टिंग के 1 2 3 तीनों का इंटरसेक्शन करूं तो आपको पता है x y z कितना है? 0 0 0, क्लियर? अगर मैं करूं P1 P2 और P3 को छोड़ दूं, ठीक है, P3 को छोड़ दूं P4 तो क्या हो जाएगा? 0 0 और C की वैल्यू निकल जाएगी। देन P1 P2 छोड़ दो, देते हैं P3, अब करते हैं P4, P2 छोड़ा 0 B और C, ये वर्टेक्स निकलेगा। P1 छोड़ देते हैं अब, तो A 0 और 0, 4 वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती क्या है? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्क्वायर पता होनी चाहिए, x² y² z² + lx + my + nz + p = 0, ये होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिस दीज 4 वर्टेक्स, ठीक? तो अब आपको क्या करना है, LMN की वैल्यू निकालनी है। तो LMN की वैल्यू निकालनी है कि अगर आप ये कोऑर्डिनेट समझो, आप x y z, अगर आप ये तीनों 0 पुट करेंगे x y z, तो ये 0 p कितना हो जाएगा? जब आप 0 0 0 0 पुट कर रहे हैं तो p कितना आ रहा है? 0, क्लियर? अब ये पुट करके देखिए x y z कितना है आपका? c, ट्राई कीजिए c, तो ये c यहाँ पे क्या हो जाएगा? c², क्लियर? c², ये तो 0 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? nc, c से c कट और प्लस था = 0, मतलब अगर उस तरफ ले जाए, ऐसे दिखाती हूँ, c² + nc = 0, c² = -nc, कट हो गया तो c कितना आया? -n, या n कितना आया? -c, ठीक है? और इसी तरह नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, y की जगह b डालेंगे तो b² कौन से 0 0 c पे, अब 0 b 0 पे, क्लियर? b² y की जगह, तो y की जगह ये भी +m b = 0, m कितना हो गया? -b, क्लियर? सिमिलरली इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा आपका? क्या बचा? a x² की जगह, तो ये a 0 0, तो आपका हो जाएगा, क्या कर लेते हैं, a 0 0 यहाँ डाल दीजिए, x a², एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, l a, तो a कितना आ गया या l कितना आ गया? -a, डाल दो यहाँ पे x² + y² + z², l आपका -ax, m आपका -by, n आपका -c, z = 0, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्रूफ हो गई है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल हैविंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन R 4 and 2, मीन एंड वेरिएबल वेरिएंस दिया हुआ है, सॉरी, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? P of
x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है r, क्वेश्चन में r की जगह आपको कितना दिया है, 1 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR PR QN माइनस R, NCR PR QN माइनस R एंड P प्लस Q आपका कितना होता है, 1 दिया है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले आपको गिवन दिया है कि मीन कितना है, 4 मीन है ये, और वेरिएंस होता है NPQ, वो कितना दिया है, 2। तो यहाँ पे NP डालो तो Q कितना आ गया, 1/2। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यहां से P निकाल दो, तो P 1/2 1, P कितना आ गया, हाफ। नेक्स्ट वी नो दैट NPQ इज इक्वल टू 2। अब आपको NB पता है, P भी पता है, Q भी पता है, तो आप कितना निकालो, N निकालो, 8 हो गया, 4 और 2 मल्टीप्लाई करके, N भी पता चल गया, P भी पता चल गया, Q भी पता चल गया, यहां डालो। आपको क्वेश्चन में दिया है PX इज इक्वल टू 1, तो मतलब अगर इसको कंपेयर करेंगे, R कितना है मेरा, 1 है। क्लियर। तो अब डालो यहाँ पे 8, N 8 है, C 1, P कितना है, 1/2 1, और Q कितना है, 1/2 8 माइनस 1, 8C1 आपका 8 होता है, 1/2, और ये 2⁻7। तो 2⁻7 को क्या लिखूंगी मैं, ऐसे लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये सब क्या हो जाएगा, कट। तो 1/2⁵ कितना हो गया, 1/32। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू साइन 1/1 माइनस z इज एट z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंगुलरिटी होता है कि किसी पॉइंट पे अगर एनालिटिक फंक्शन नहीं है, एनालिटिक फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो चैप्टर भी हम करेंगे, बट थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब सिंगुलरिटी की बात होती है तो या तो हम पोल्स की बात करते हैं या फिर जीरोस की बात करते हैं। पोल्स के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर चाहिए, और डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। इसमें हमें डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, पोल्स है, तो होता है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल है सिंगुलरिटी। और अगर 0 की बात करते हैं तो वो होता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो अब देखिए इस वाले फंक्शन में अगर जीरोस की बात करते हैं और डिनोमिनेटर तो नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है तो न्यूमिनेटर को हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे f ऑफ z की जगह क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं न्यूमिनेटर में, क्योंकि यहाँ फंक्शन नहीं है, ये पूरा इसी का एंगल है, तो क्या करेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 माइनस 1/z, 0 साइन 1 माइनस z। आपको पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 होगा तो क्या होगा, n पाई होता है, तो ये होगा 1/1 माइनस z n पाई। तो अगर इसको 1/n पाई करोगे तो ये 1 माइनस z हो जाएगा, तो क्या हो गया, z उधर 1 माइनस n पाई इक्वल टू z। और जो हमारा लिमिट पॉइंट है वो फिलहाल कितना है, 1। तो ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज जीरोस। ठीक है, तो मतलब कहने की बात क्या है, सिंपल जीरोस के लिए किया तो क्या है, ये आंसर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है वाला आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द सीरीज 1/1p माइनस 1/2p प्लस 1/3p माइनस 1/4p प्लस डॉट डॉट, ये है आपके पास सीरीज। कन्वर्जेंस फॉर p ग्रेटर देन 0, कन्वर्जेंस फॉर p लेस देन 0, डाइवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका आंसर है कन्वर्जेंस फॉर p ग्रेटर देन 0। जो मेरी कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए या डाइवर्जेंस के लिए, सबसे पहले अल्टरनेटिव सीरीज होनी चाहिए, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। मतलब अगर मैं इसको u1 लिखती हूँ तो दूसरा u2, तीसरा u3,
minus u4 and dot dot minus 1 and raised to power minus 1 un. un क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तभी मैं यहां भी बता दूंगी कि p जो है un की जगह यहाँ क्या दिया है, p ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, ये है क्लियर। इसमें क्या है आपका, सबसे पहली कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग वे में होना चाहिए। डिक्रीजिंग वे में मतलब सबसे पहले वाला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, तो सबसे पहले कौन सा वे होना चाहिए, डिक्रीजिंग वे। अगर डिक्रीजिंग वे है तो इसमें दो कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन है कि un+1 लेस देन un ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0, दैट इज कि अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो un किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये है कन्वर्जेंस के लिए जो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये पहली टर्म u1 u2 u3 है कि नहीं। दूसरा कि पहला वाला ही बड़ा होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं p को 1 2 3 4 ऐसे ले लूं तो पहला क्या है, 1/1 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, सॉरी 3 की पावर 3 प्लस माइनस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये सबसे बड़ा है 1/1, 1 सबसे बड़ा है, 1/2 1/3। आपको पता है कि अगर 3 बड़ा है 2 से तो 1/3 1/2 से क्या हुआ, छोटा हुआ, क्लियर। तब देखिए ये 1 बड़ा है इससे, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, क्लियर। डिक्रीजिंग वे में हो रहा है। un+1 लेस देन un, ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जो जनरल टर्म बन रही है un इज इक्वल टू up, un क्या बन रही है, un इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 क्या है, n है, नॉट u, क्या है, np। ये बन रही है आपकी जनरल टर्म, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो मेरी क्लियर होगी। और दूसरी वाली क्या है, दूसरी है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो आपका 1/np है, वो क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। तो n किस टेंड कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ, या इंफिनिटी डालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका भी एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। एकदम से एक कन्वर्जेंस बता दिया मैंने, और एक कंडीशन है p क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए 0 से, क्लियर। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उनके हम अलग से टॉपिक भी करेंगे, आई थिंक क्लियर है। तो ये था पूरा KVS PGT 2018 के सारे क्वेश्चन करवा दिए। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। फिर आपके पास प्रीवियस ईयर 2018 के अलावा 2018 मैंने करवा दिया KVS का, ठीक है। ये मैं आप सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास PGT का मैथमेटिक्स का कोई भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे हमारी ईमेल आईडी है, उस पर सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।